आज का यह वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे हमारे शरीर का बोन्स के बारे में यानी कि हड्डियों के बारे में और जो कि एक मेडिकल टर्म में नाम दिया गया है जिसका नाम है ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया क्या है? क्या ये इसका सिम्टम कैसे दिखता है? क्या इसका रिवर्सेबल चांसेस है यानी कि रिवर्स कर सकते हैं जो भी हमारे बोन्स में इशू है, जो प्रॉब्लम अभी हम फेस कर रहे हैं या आने वाले टाइम का जो प्रॉब्लम है उसको हम कंट्रोल कर पाए? और इसका प्रिवेंशन क्या है यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, किन किन बातों का हम ध्यान रखने से ये हम सॉल्व कर पाएंगे हमारी बॉडी का जो बोन्स का इशू है या आने वाले टाइम में होने वाले हैं। तो ये चार मुद्दे पे बात करेंगे जिसका सॉल्यूशन आप लोग को मैं दूंगा और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से बहुत ज्ञान आप लोग लेके जाने वाले हैं और जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत मदद होने वाला है। तो दोस्तों पहला समझेंगे हम ऑस्टियोपेनिया क्या है। अगर आपको डॉक्टर बताए कि आपको ऑस्टियोपेनिया हुआ है तो इसको आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल टर्म में कहा जाता है कि आपका बोन्स जो है, जो हेल्दी बोन्स है वो थोड़ा सा वीक हो गए, मतलब थोड़ा सा कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन वो इतना वीक नहीं है कि इसको कहा जाए ऑस्टियोपोरोसिस। इसका एक वार्निंग साइन समझिए। अगर आप इस वार्निंग साइन को समझ जाते हैं तो फ्यूचर में आने वाला आपका जो बोन फ्रैक्चर हो सकता था उससे आपका रिस्क को कम कर सकते हैं, यानी कि आपके बोन्स को बचा सकते हैं। और बोन्स क्यों जरूरी है, क्यों बचाना है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसका साइन क्या है? साइन बड़ा सिंपल है कि आपकी बोन्स जो है, बोन्स कमजोर होने लगते हैं और बोन्स के अंदर जो एक जो मोलिकुल्स हैं, जो छोटे छोटे मोलिकुल्स हैं वो बड़े होने लगते हैं, यानी कि आपका जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो खुलना शुरू हो जाता है, यानी कि वो बड़े बड़े होल बनना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा चोट अगर आपकी बोन्स में आए तो फ्रैक्चर हो सकते हैं, यानी कि टूट सकते हैं या तो क्रैक हो सकते हैं। तो इसको बचने के लिए आप इस इमेज को देख के समझिए और इसका बचने का जो तरीका है इस वीडियो के एंड तक मैं बताऊंगा आप लोग। अब बात करेंगे दूसरा पॉइंट, इसका सिम्टम या उसका कॉज कैसे दिखता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्टियोपेनिया का कोई सिम्टम आपको पता ही नहीं चलता है क्योंकि वो हड्डियों के अंदर होता है। बहुत सारे लोगों को ये तब पता चलता है जब डेक्सा स्कैन कराते हैं अपनी बोन्स का, अपनी हड्डियों का, तब जाके पता चलता है। और वो एज यूजुअली जब आप चल फिर रहे हैं या कोई भी इश्यूज आ रहा है आपकी बॉडी में तब आपको लगता है कि मेरे हड्डियों में कोई दिक्कत आ रहा है जनरली। और फिर आप जब जाके डेक्सा स्कैन कराएंगे आपकी मेडिकल में या आपके आसपास हॉस्पिटल में तब जाके आपको पता चलता है कि आपकी बोन्स जो है कमजोर होने लगे हैं और ये बीमारी का आप शिकार हो रहे हैं। इसका कॉमन रीजन कैसे आप समझ सकते हैं? इसका कॉमन रीजन है एज बढ़ना, यानी कि उम्र बढ़ना, आप स्मोकिंग या अल्कोहल जो है वो कंजप्शन करना, बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से, या जैसे फीमेल का मेनोपॉज होता है यानी कि पीरियड बंद हो जाता है उसके बाद ये चांसेस बढ़ जाता है। इस तरह की सारे सिचुएशंस के वजह से हमारा ये जो बीमारी हमारे हड्डियों में दिखना शुरू हो जाता है। तो इसका प्रिवेंशन भी है, इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स भी कर सकते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा। अब तीसरा पॉइंट, क्या ऑस्टियोपेनिया रिवर्स हो सकता है? ये सबसे जरूरी और इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या ऑस्टियोपेनिया रिवर्स हो सकता है? आंसर इज यस। कहीं केसेस में ये चीज रिवर्स हो सकता है, ये बीमारी रिवर्स होने का चांसेस है अगर आप सही तरीके से अपना हड्डियों का ध्यान रखेंगे, जो कि मैं आगे बताऊंगा सॉल्यूशन। अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये रिवर्सिबल पॉसिबल है, ये रिवर्स हो सकता है। पर मैंने कहा कहीं केसेस में। ये क्यों कहा? क्योंकि 100 में से 100 लोगों का नहीं होगा, क्योंकि 100 में से कुछ ही लोग इसको फॉलो करेंगे, यानी कि मान लीजिए कुछ ही % फॉलो करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे हड्डियों का। इस वजह से उनका ये रिवर्स हो सकता है, क्योर हो सकता है। अगर अर्ली स्टेज में आपको पता चल जाए कि आपका बोन डेंसिटी जो है उसको बढ़ाना है, यानी कि आपका बोन्स वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, तो आप एक अगर हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसके थ्रू आप अपनी बोन डेंसिटी को बचा सकते हैं। मतलब आपकी बोन डेंसिटी जो घट रहा है उसको बचा सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं बढ़ाने के लिए तरीके से। डॉक्टर की एडवाइस के साथ अगर आप कैल्शियम बेस्ड फूड खाते हैं और आपके बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी होता है तो आप इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर वेट ट्रेनिंग करते हैं, योगा नहीं, जुम्बा नहीं, या रनिंग नहीं, या वॉकिंग नहीं, अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं यानी कि बॉडी वेट एक्सरसाइज हो, या आप अगर जिम में जाके वेट उठाते हैं, वो भी बिना इंजरी का अगर ध्यान रख के आप अगर वेट उठाते हैं, तो इससे आपकी जो बोन डेंसिटी जो स्लो हो रहा था
उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं तरीके से। और साथ ही साथ एक बेस्ट हेल्दी डाइट आपको फॉलो करना है, जो कि बैलेंस डाइट, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, फाइबर और बाकी के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, उनको फॉलो करना है, इंक्लूडिंग विटामिन डी एंड कैल्शियम। अगर आप ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, यानी कि वेट ट्रेनिंग साथ में एक बेस्ट डाइट आप अगर फॉलो करते हैं, तो इसको आप रिवर्स कर सकते हैं और बेटर हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। डिस्क्लेमर दे देता हूं, हर पेशेंट यानी कि आप, हर पेशेंट अलग होता है, तो इसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। पर अगर आप ऐसा फेस कर रहे हैं तो पहले डॉक्टर का सलाह लीजिए और फिर फिटनेस का ध्यान रखते हुए अगर आप बेस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप ये चीज रिवर्स कर सकते हैं, सॉल्यूशन है। अब बात करेंगे चौथा पॉइंट, यानी कि प्रिवेंशन टिप्स। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, अगर आप अपनी बोन्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इसके लिए ऐसे 5 हैबिट आप अगर अपनाते हैं, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन है। तो 5 हैबिट को एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला है कैल्शियम रिच फूड खाइए आप, जैसे कि दूध, दही या इस तरह से बहुत सारा कैल्शियम रिच फूड है, आप उनको ढूंढिए और उनको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करिए, डेली लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए। दूसरा है आप सनलाइट, यानी कि 15 से 20 मिनट का आप रोज का सनलाइट ले सकते हैं, या आप विटामिन डी का सप्लीमेंट, डॉक्टर की रिकमेंड के हिसाब से आप विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, या विटामिन डी रिच आप डॉक्टर को पूछ के भी खा सकते हैं। तीसरा हो गया आपका एक्सरसाइज, यानी कि आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करिए, बॉडी वेट एक्सरसाइज, या तो जिम जाके वेट ट्रेनिंग करिए, जिससे आपका बोन डेंसिटी में इंप्रूव होगा, आपको मदद मिलेगा। चौथा है स्मोक, अगर आप करते हैं या आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो उसको कम करिए, संभव है तो उसको बंद करिए। अपने आप से अगर आप प्यार करते हैं या अपने परिवार से प्यार करते हैं तो उसको कम से कम करिए, या तो बंद भी कर सकते हैं। और पांचवा, अगर आपकी एज 50 के ऊपर है तो आपको ध्यान देना है कि डॉक्टर का रिकमेंड के साथ ही आपको कुछ करना है, क्योंकि कुछ भी अगर आप फिटनेस एक्टिविटी फॉलो करेंगे तो इससे पहले डॉक्टर से एक बार बैठिए, बातचीत करिए, और आपकी बॉडी में जितनी भी बोन्स है या जहां पे भी बोन्स का प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पे आप पहले टेस्ट कराइए, बोन डेंसिटी का टेस्ट कराइए। टेस्ट करा के पता करिए कि क्या प्रेजेंटली क्या दिक्कत है वहां पे, क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी का लोड वो पर्टिकुलर बोन ले पाएगा या नहीं पाएगा। उसके बारे में डॉक्टर से समझिए, टेस्ट कराइए बोन डेंसिटी का, उसके बाद ही मेरी बातों को फॉलो करिए या एक्सरसाइज शुरू करिए या बाकी का चीजें आप शुरू करिए। मैं जो भी गाइड कर रहा हूं आपको, ये आपको कम करने के लिए गाइड कर रहा हूं, रिवर्स करने के लिए गाइड कर रहा हूं। पर ऑलरेडी अगर आपका हो चुका है, अगर आपका बोन डेंसिटी ऑलरेडी शुरू हो चुका है और आप 50 की एज के आसपास पहुंच चुके हैं, तो डॉक्टर का सलाह लेने के बाद ही फिटनेस एक्टिविटी करिए, नहीं तो और ज्यादा इंजूर हो सकता है या आपका बॉडी में जो भी बोन्स है उसमें और ज्यादा इश्यू बढ़ सकता है। इसलिए पहले टेस्ट कराएं, फिर जाके फिटनेस एक्टिविटी को फॉलो करें। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग बोन, जितना ज्यादा आपका बोन स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा बढ़िया आपका फ्यूचर होगा 50 के बाद। तो अपना बोन का ध्यान रखिए, आज से ही ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको जो भी वैल्यू मिल रहा है, अगर वो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव के साथ शेयर करिए। देखिए उनके कुछ ना कुछ तो बोन्स के रिलेटेड इश्यूज या प्रॉब्लम्स होंगे, तो उनको शेयर करिए, उनका भी मदद होगा। और ऐसे और भी सिंपल वे में अगर हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड आपको वीडियोस देखना है तो इस चैनल को आप फॉलो या तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर पसंद आया है अभी तक इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन, तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।